भारतीय संविधान का जनक, संविधान रचयिता, समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहास के जानकार और मतलब कि अच्छे फिलोसफर, हमारे मतलब कि भारतीय इतिहास को बदलने वाले, जो मतलब कि पुराने समय में दलितों के साथ, शूद्रों के साथ जो मतलब कि समाज में मतलब कि जो अत्याचार होता था, साथ में बैठने नहीं दिया जाता था, साथ में उठने नहीं दिया जाता था, एक साथ पढ़ नहीं सकते थे, एक साथ रोड पर चल नहीं सकते थे, एक साथ मंदिर में पूजा कर नहीं सकते थे, एक कुआं पर पानी पी नहीं सकते थे, गांव में आने पर मतलब कि उन लोग के साथ गलत व्यवहार होता था। इन सभी के स्थिति को सुधारने के लिए, समानताएं लाने के लिए, स्वतंत्रता लाने के लिए, बंधुत्व लाने के लिए जिनका सबसे ज्यादा अहम योगदान रहा, उस भीमराव अम्बेडकर साहब का मतलब कि आज जन्म दिवस है। 14 अप्रैल 1891 में मतलब कि उनका जन्म होता है। मेहू मतलब कि गांव था, मध्य प्रदेश जो भारत में पड़ता है, उस जगह पर उनका जन्म होता है। और एक अपने माता पिता का वह 14वें संतान के रूप में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी का नाम था रामजी मलोजी सकपाल और उनका माता जी का नाम था भीमाबाई के नाम से मतलब कि जाना जाता है। जिसके कारण मतलब कि भीमराव सबसे छोटे होने के कारण उनको ज्यादा लाड प्यार दुलार मिलता था घर में। घर की स्थिति काफी ज्यादा दयनीय थी। समय से पहले मतलब कि क्या होता है, आर्थिक मंदी मतलब कि आर्थिक स्थिति घर का खराब हो जाता है। माता जी का मृत्यु हो जाता है, पिताजी का काम छीन जाता है, घर की स्थिति बद से बदतर हो जाता है। फिर इनके मन में आता है, पढ़ने की इच्छा जगता है। इनके पिताजी क्या करते हैं, अपने जान पहचान से इनके विद्यालय में नामांकन करवाते हैं। जब नामांकन करवाते हैं तो जब ये सबसे पहला दिन स्कूल में जाते थे, इनके लिए काफ़ी कठोर होता है, काफ़ी खराब दिन रहता है। क्योंकि जब ये क्लास में जाते हैं तो बाकी सभी बच्चे क्लास से बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं कि एक महार जाति का बच्चा क्लास के अंदर बैठा है, एक छोटा जाति का बच्चा क्लास के अंदर बैठा है। जब तक वह बाहर नहीं निकलेगा, जब तक हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। और वह जो शिक्षक थे क्या करते हैं, अम्बेडकर साहब को क्लास से बाहर निकाल देते हैं, क्लास को धोया जाता है, फिर सभी बच्चे क्या करते हैं, बैठते हैं। इनका पहला दिन का जो एक्सपीरियंस था पढ़ने का काफ़ी ज़्यादा खराब रहा। जाकर पिताजी से रोकर सभी हाल को सुनाते हैं। उनके पिताजी कहते हैं तुम्हारे जीवन का यह पहला मतलब समय था, अगर जीवन में आगे बढ़ना तो ऐसा ही मतलब जीवन में आदत डाल दे। तभी अम्बेडकर साहब काफी छोटे समय में ही कसम खाते हैं कि यह व्यवस्था एक दिन क्या करूंगा, मैं बदल के रहूंगा, एक दिन इस व्यवस्थाओं को मैं चेंज कर दूंगा। और वह दिन रात एक करके पढ़ना शुरू कर देते। क्लास के बाहर बैठते थे, प्यास लगता था तो पानी नहीं मिलता था। उनके मतलब बहुत प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब वह पानी पीने के लिए उनको कोई अलाउ नहीं था, कोई परमिशन नहीं था। तो एक गुरु जो थे उनको ऊपर दया आता है, बोलते हैं चपरासी को बुलाकर कि इसको तुम क्या करना, रोज पानी पिलाना। और चपरासी इनको ऊपर से क्या करता था, पानी पिलाता था पाइप के जरिए या नीचे मतलब कि हाथ रोक ऐसे पीते थे। इनके ही मतलब कि लिखा हुआ लाइन है कि चपरासी नहीं तो पानी नहीं। मतलब कि चपरासी जिस दिन पर मतलब नहीं स्कूल जाता था, उस दिन अम्बेडकर साहब पानी नहीं पीते थे। इनके सबसे चहेते टीचर थे जिनका नाम था कृष्ण केशव अम्बेडकर। इनके नाम पर क्या करते, अपने नाम को अम्बेडकर को जोड़ देते हैं, जिसके कारण पहले इनको भीमराव के नाम से पुकारा जाता था, बाद में इनके टीचर नाम जोड़ देते तो भीमराव अम्बेडकर, ताकि बहुतों से इनका जाति मतलब छुप जाए। और मतलब कि ऐसा ही उतराव चढ़ाव जीवन में चलता रहा। 1906 में जाते हैं तो यह 15 साल की उम्र में चले जाते हैं। और 15 साल की उम्र में इनको 9 साल के लड़के जो थे जिनका नाम था रामाबाई, उनसे विवाह होता है। 9 साल के रामाबाई थी, 15 साल के भीमराव अम्बेडकर थे। इन दोनों का शादी होता है। 1907 में यह मतलब कि मैट्रिक का परीक्षा देते हैं और 1907 में इनको मतलब कि 750 में इनको 282 अंक प्राप्त होता है। 37.6 या कुछ होगा अप्रॉक्स, उतना इनको क्या करते हैं नंबर आता है। ये अपने जाति के पहले ऐसा इंसान थे जिन्होंने क्या किया था, मैट्रिक पास किए थे।
नंबर मैटर नहीं करता है, क्योंकि उस समय मतलब कि ब्रिटिश इंडिया के राज था, इनको नंबर मतलब कि काटा गया होगा, इनको नंबर नहीं भी दिया गया होगा। तो उस समय मतलब ऐसा था, इंटर का इनका रिजल्ट का कोई पता नहीं चल पाता है। फिर ये बीए में जब मतलब कि एग्जाम देते थे, इनके 1000 में 449 नंबर प्राप्त होता है, 44 दशमलव अप्रॉक्स कुछ होगा, मतलब उतना नंबर आता है। इनके जीवन में आगे बढ़ते हैं। एक मतलब कि क्या थे जिनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़ जो थे, इनको छात्रवृत्ति देकर क्या करते, यूएसए भेज देते पढ़ने के लिए। वहाँ जाते, अमेरिका जाते, तो वहाँ की यूनिवर्सिटी में पढ़ना शुरू करते हैं। वहाँ पर 3 सालों तक पढ़ने के बाद वापस मतलब कि भारत आकर फिर से चले जाते हैं इंग्लैंड के लिए पढ़ने। और इंग्लैंड में जाते हैं तो वहाँ भी 2 अटेम्प्ट जाते हैं। पहला अटेम्प्ट में 2 साल में लौट आते हैं, फिर दूसरा बार जाते हैं तो 4 सालों तक रहने के बाद वापस चले जाते हैं, यानी कि पूरे पढ़ाई कंप्लीट करके। इनका इंग्लैंड में जो थे तो इनका एक बहुत मतलब कि प्रसिद्ध किस्सा है कि एक बार जब ये लंच कर रहे थे जिस कॉलेज के कैंटीन में बैठकर, वहाँ माना किया गया था कि मतलब कि पास्ता वास्ता जो है ना वो नहीं खाना है। और वहाँ पर ये बैठ के क्या करे थे, खा रहे थे। तो क्या होता है, जो गार्ड होता है और इनको पकड़ लेता है। तो अम्बेडकर साहब यह नहीं कहते कि मेरे घर की स्थिति बहुत खराब है, यह बोलते हैं, या यह नहीं कहते कि मैं गरीब हूँ, यह बोलते कि मेरे घर का आर्थिक स्थिति अभी सही नहीं है। अब माना जाता है कि वह चपरासी जो था उनके लिए भी लंच बना कर लाना शुरू कर देता है। भारत में जब आते हैं तो जब इनको जॉब लगता है, यानी कि जब काम करना शुरू करते हैं, तो इनको फिर से वही अनुभव होता है। क्या अनुभव होता है कि मतलब कि बड़े मतलब कि जो भी अधिकार मतलब कि क्या थे, जाति के लोग थे, इनसे वो क्या करते, जैसे चपरासी भी था तो क्या करता था, इनके तरफ रजिस्टर फेंकता था, या मतलब कि 2 डंडा में दाब कर लाता था, तब इनको मतलब साइन कराता था, फिर वह साइन उठा कर लेके जाता था। उस समय छुआछूत भेदभाव मतलब समाज के एक वर्ग कोड जैसा था जो सबके दिमाग में मतलब पूरी तरह से बैठा था। अम्बेडकर साहब कसम खाते हैं कि मैं इसको क्या करूंगा, हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। यह अपने जीवन काल में कुल 32 डिग्री हासिल करते हैं और यह कुल 9 भाषाओं के जानकार थे, मतलब कि अप्रॉक्स 9 भाषा इनको आता था। इससे आप समझ सकते हैं कि अपने लाइफ में यह पढ़े ही नहीं थे, काफी ज्यादा पढ़े थे, ताकि समाज के सभी लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सके, समाज के उन सभी स्थितियों क्या कर सके, खत्म कर सके। फिर से क्या होता है, इन्होंने कुछ पार्टियां भी ज्वाइन किया था। एक राजनीतिक दल का नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, एक का नाम था स्वतंत्र लेबर पार्टी नाम था, एक का नाम था भारतीय रिपब्लिकन पार्टी नाम था। ठीक ना, तो इन सभी पार्टी को भी ज्वाइन किए थे। इनका सफर का शुरुआत होता है कब से, तो 1926 से शुरुआत होता है, जब बॉम्बे विधानसभा सदस्य के मतलब कि सदस्य के रूप में काम करते हैं। 1926 से लेकर 1936 तक कार्य करते हैं। फिर से बॉम्बे विधान परिषद के विपक्ष नेता के रूप में 1937 से लेकर 1942 तक कार्य करते हैं। फिर क्या करते हैं, श्रम मंत्री और व्यवसाय के कार्य परिषद में 1942 से 46 तक काम करते हैं। और जब भारतीय संविधान जब लिखने का बारी आता है, तो मतलब कि जब सभी पे क्या होता है ना, चीजों का बंटवारा होता है, तो इनको संविधान सभा का परोपी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। 29 अगस्त 1947 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक, मतलब जब संविधान बनकर तैयार हो गया, मतलब तब तक मतलब कि यह परोपी अध्यक्ष के रूप में काम किए। फिर से जब भारत आजाद होता तो भारत का प्रथम कानून और न्याय मंत्री के रूप में भी कार्य किए थे 1947 से लेकर 1951 तक। और अपने मरने के समय तक राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम किए थे 1952 से लेकर 1956 तक मतलब कार्य किए थे। यानी कि आप समझ सकते हैं, जब यह इंग्लैंड से लौट के आए थे, ये मतलब कि लगातार कोई ना कोई कार्य में हमेशा व्यस्त रहे थे। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, 1932 में मतलब कि गांधी अंबेडकर का मतलब क्या होता है, समझौता होता है, जिसको हम लोग पुनः समझौता के नाम से जानते हैं। पुनः समझौता के नाम से जानते हैं, समझौता। तो पुनः समझौता के नाम से जानते हैं, जो अपने दलितों के लिए मतलब कि क्या करता है, आरक्षित सीटों की संख्या बढ़वाए थे।
जो 47 था उसको बढ़ा के मतलब कि 71 या उससे ज़्यादा कर लिए थे। तो पुनः समझौता भी मतलब गांधी जी के साथ किए थे। साथ ही साथ दलितों को गांधी जी हरिजन मतलब के नाम देने के काम किए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अम्बेडकर साहब अपने जाति के लिए हमेशा कदम कदम पर लड़ते हैं, लेकिन इनके जीवन में परेशानी कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। उनके जो पत्नी थी जिनका नाम था रामाबाई, 1935 में बीमारी के कारण उनका डेथ हो जाता है। और साथ ही साथ जब उनका मृत्यु होता है तो वो अम्बेडकर साहब की भी स्थिति खराब रहने लगा, ठीक है ना। अम्बेडकर साहब भी क्या हो गए, कमजोर हो गए थे। माना जाता है कि सविता कबीर नाम के मतलब कि जो डॉक्टर थे, इनको काफी ज्यादा अम्बेडकर साहब की सेवा करती थी। यह जाति से ब्राह्मण जाति की थी, जाति से ब्राह्मण जाति की थी। तो अम्बेडकर सविता कबीर से क्या करते हैं अम्बेडकर जी, 1948 में जाकर क्या करते हैं, विवाह कर लेते हैं। 1948 में सविता कबीर से या सविता अम्बेडकर बन जाती है, ठीक है ना। और 1948 से लेकर मतलब कब तक, 2003 में सविता की मृत्यु होता है, तब तक मतलब अम्बेडकर साहब के साथ पत्नी धर्म को निभाया। वैसे भी इसके बीच में मतलब खुद अम्बेडकर साहब की मृत्यु हो जाता है 1956 में। फिर भी मतलब कि सविता कबीर जो थी या सविता अम्बेडकर जो थी, इनके जीवन में काफी खास मतलब कि योगदान निभाए थे। अम्बेडकर साहब के साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले महिला थे। अम्बेडकर साहब अपने अंतिम समय में मतलब कि काफी ज्यादा बीमार हो गए थे, और जब पता चला कि वह बीमारी सब नहीं बच पाएंगे तो अम्बेडकर साहब क्या करते हैं, 14 अक्टूबर 1956 को क्या करते हैं, हिंदू धर्म को छोड़कर और हमेशा हमेशा के लिए बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। जब अम्बेडकर साहब बौद्ध धर्म को अपनाते हैं तो उनके साथ साथ मतलब कि लगभग 4-5 लाख हिंदू जो था लोग, वह भी मतलब बौद्ध धर्म को अपना लेता है, और मतलब कि वही धर्म परिवर्तन करने के काम करते हैं अम्बेडकर साहब, ठीक है ना। और उनका मृत्यु हो जाता है 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में, मतलब क्या हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है। बात की जाए उनको मतलब कि मरने तक उनको वह सम्मान नहीं मिला जो देश उनको देना चाहिए देश के द्वारा। तो मरने के बाद मतलब कि 1990 में जाकर उनको क्या मिलता है, भारत रत्न उनको दिया जाता है, भारत रत्न का पुरस्कार मिलता है। और 2012 में उनको मिलता है द ग्रेट इंडियन अवार्ड मिलता है, मतलब कि आज़ादी के बाद मतलब कि सबसे प्रभावशाली मनुष्य के रूप में उनको देखा जाता है कि उनके कहने पर बहुत सारे लोग जो थे एक बार में मतलब कि उनके साथ जुड़ जाते थे। आज अगर बात की जाए दलितों और शूद्रों का, तो यह भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। अम्बेडकर साहब को दलित और शूद्र मतलब क्या करते हैं, भगवान के रूप में पूजते हैं। तो आज इनका 135वां मतलब कि क्या है, जयंती है। अम्बेडकर साहब का कौवा जयंती है तो 135वां जयंती है, ठीक है ना। तो इनके जयंती पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब कि सर नमन करते हैं कि इनके द्वारा इतने अच्छे संविधान हमारा देश को लिखा गया, जो 1950 से लेकर मतलब कि 2026 तक, मतलब अभी तक उस संविधान के अंदर कोई विशेष बदलाव नहीं है। अम्बेडकर साहब के साथ ऐसा था कि कुछ और लोग इस संविधान सभा में थे, जैसे कि 389 लोग पहले थे, बाद में उसकी संख्या घटकर 299 आया, बाद में और भी कुछ लोग घटा। लेकिन उसमें परोपी अध्यक्ष मतलब लिखने का जो काम था, इनको मतलब क्या किया गया, दिया गया था। तो अम्बेडकर साहब के महान मतलब कि कार्य, महान स्तुति, और यह जो दलितों के लिए जो लड़े, दलितों के लिए मतलब जो इंसाफ मतलब कि क्या कि समाज में स्थापित किए, इसके लिए मतलब कि हमेशा पूजनीय थे, है और आगे भी रहेंगे। जब तक पृथ्वी रहेगा, जब तक अम्बेडकर साहब को हमेशा याद किया जाएगा, और इनको मतलब कि हमेशा मतलब एक मतलब कि वैसे आदर्श इंसान के रूप में देखा जाएगा जो मतलब कि हर किसी के दिल में राज करते हैं। देख सकते हैं आप लोग, मेरे भी क्लास में अम्बेडकर साहब का हमेशा क्या रहता है, मतलब कि तस्वीर रहता है। देखिए आगे भी है और वहाँ पीछे भी है, जो मतलब कि आप लोग देख सकते हैं कि अम्बेडकर साहब मतलब कि इस क्लास रूम में भी मतलब कि स्थापित और बहुत महान लोग मतलब कि इसमें क्या है, मतलब कि उनके भी मतलब कि मूर्ति या तस्वीर को लगाया गया है। तो डेट्स ऑल, आप सभी भी इस अम्बेडकर जयंती को क्या करिए, काफ़ी दिल से मनाइए।